हेलो दोस्तों, जय हिंद। फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडोएम सक्सेस में। जैसे कि आपको मालूम है कि नए चैप्टर आज स्टार्ट होने वाली है। तो नए चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट, केमिस्ट्री का है। सॉलिड स्टेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट के पर्पज़ से देखा जाता है। तो एक क्वेश्चन इससे पूछा ही जाता है सॉलिड स्टेट से, ठीक है। तो यहाँ पर सॉलिड स्टेट होता क्या है दोस्तों, तो वैसा स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं ना, वो टाइटली हेल्ड रहता है और जिसके पास कोई स्पेस नहीं हो, ऑलमोस्ट नो स्पेस, कोई स्पेस नहीं होते हैं, उसी को सॉलिड स्टेट कहता है। फॉर एग्जांपल के रूप में देखिए, ये आपका पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स के बीच में क्या गैप है, नहीं है, इसीलिए गैप नहीं है तो स्पेस नहीं है। नो गैप बिटवीन द पार्टिकल्स, डायरेक्ट क्या हो गया, सॉलिड स्टेट हो गया, ठीक है। आप सिंपली कह सकते हैं नो गैप बिटवीन द पार्टिकल, उसी को सॉलिड स्टेट कहते हैं। जिसके पास पार्टिकल्स के बीच में कोई गैप नहीं हो वो सॉलिड स्टेट कहलाएगा, ठीक है दोस्तों। तो टाइप्स ऑफ सॉलिड के दो टाइप्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, अमॉर्फस सॉलिड क्या होता है, अभी हम डिटेल से इस पर चर्चा करते हैं। सॉलिड स्टेट के टू टाइप्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, अमॉर्फस सॉलिड क्या होता है, चर्चा करते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है दोस्तों, इन इट पार्टिकल अरेंज इन ए रेगुलर ऑर्डर फॉर्म। उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में, वो रेगुलर अरेंजमेंट होता है उसमें, ठीक है ना। रेगुलर अरेंजमेंट इज ऑफ लॉन्ग रेंज ऑर्डर। रेगुलर अरेंजमेंट जो होता है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर में पाए जाते हैं, ठीक है। सिंस पार्टिकल अरेंज इन ए ऑर्डर फॉर्म, क्योंकि पार्टिकल अरेंज रहता है ऑर्डर फॉर्म में, इसीलिए इसके पास फिक्स मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड के पास फिक्स मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पाए जाते हैं। यदि हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट करेंगे, ठीक है, तो कैसा दिखेंगे, क्लीन और प्लेनर दिखेगा। जब उसको हम कट करेंगे, यू कैन से इन अदर लैंग्वेज ब्रेक डाउन, यदि आप ब्रेक डाउन कीजिएगा, तोड़िएगा, तो उसमें क्लीन और प्लेनर शेप आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इट इज़ एन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये जो यहाँ पे अंडरलाइन करते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज़ एन क्या, इनआइसोट्रॉपिक इन नेचर, ठीक है ना, इनआइसोट्रॉपिक इन नेचर होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल जैसे आयनिक सॉलिड सच एज सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ये सब एग्जाम्पल है क्रिस्टलाइन सॉलिड का। अब अमॉर्फस सॉलिड जो है दोस्तों, अमॉर्फ मतलब विदाउट फिक्स पॉइंट जो होता है अमॉर्फ कहते हैं। इसमें जो अमॉर्फस सॉलिड में होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड से अपोजिट होगा। इसमें पार्टिकल नॉट अरेंज इन ए रेगुलर फैशन, मतलब यू कैन से डिसऑर्डरनेस होगा, इधर उधर बिछड़ा हुआ रहेगा, तो इसीलिए अमॉर्फस सॉलिड हुआ। रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल जो होता है में भी प्रेजेंट होगा, लेकिन वो भी कैसा होगा, शॉर्ट रेंज में होगा, शॉर्ट रेंज ऑर्डर में होगा, लेकिन यहाँ पे क्या था, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। अमॉर्फस सॉलिड में फिक्स मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होते, ठीक है। जब अमॉर्फस सॉलिड को आप कट कीजिएगा तो इरेगुलर शेप दिखने को मिलेगा, इरेगुलर इन स्ट्रक्चर आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है ना दोस्तों। दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर होता है अमॉर्फस सॉलिड। फॉर एग्जांपल जैसे ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब क्या है, अमॉर्फस सॉलिड है। वैक्स हो गया, ये सब अमॉर्फस सॉलिड होते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के रूप में देखिए अमॉर्फस सॉलिड, ये डायग्राम बनाते हैं, जैसे ये है, इसमें पार्टिकल जो अरेंजमेंट जो होता है ना, इस तरह से रेगुलर फॉर्म में होता है और ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर में पाए जाते हैं। जब रेगुलर फॉर्म में होगा, लॉन्ग रेंज ऑर्डर में पाए जाएंगे, तो फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होंगे, बॉइलिंग पॉइंट होंगे। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया। जबकि अमॉर्फस सॉलिड में कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता है, किसी पार्टिकल का अरेंजमेंट जो होता है, जैसे यहाँ इस तरह से पाया जाता है, इधर उधर डिसऑर्डरनेस अरेंजमेंट होता है, ये अमॉर्फस सॉलिड हो गया दोस्तों, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड, ये टाइप्स है सॉलिड स्टेट के। फिर अब आगे क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड पर डिटेल से चर्चा करते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड और एनिसोट्रॉपी के बारे में अब डिटेल से स्टडी करना है कि आयनिक सॉलिड है आर जनरली क्रिस्टलाइन इन नेचर। जितने भी आयनिक सॉलिड होते हैं, NaCl, CaCl2, ये सब जनरली कैसा होता है, क्रिस्टलाइन इन नेचर होता है, ठीक है ना दोस्तों। क्रिस्टलाइन इन नेचर जैसे पहले बताए थे कि उसमें पार्टिकल जो होता है अरेंजमेंट उसका क्या होता है, एक रेगुलर ऑर्डर में होता है, ठीक है। तो सच एज NaCl, आयनिक सॉलिड आर जनरली क्रिस्टलाइन इन नेचर सच एज NaCl और CaCl2 भी हो सकता है, ठीक है। इन क्रिस्टल ऑफ NaCl, जब Na क्रिस्टल लेते हैं तो उसमें देखा जाता है ए पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है ना, डिफरेंट पार्टिकल प्रेजेंट। जब NaCl का एक क्रिस्टल लिया जाएगा तो उसमें देखा जाता है कि एक खास डायरेक्शन में, ठीक है ना, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट पॉइंट पे क्या होता है, डिफरेंट पार्टिकल्स पाए जाते हैं।
इसीलिए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सच एज डेंसिटी, फिजिकल प्रॉपर्टी होता है जैसे डेंसिटी हो गया, विस्कोसिटी हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, ये सब क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो सकता है। फिजिकल प्रॉपर्टी सच एज डेंसिटी, विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब चेंज हो सकता है पॉइंट टू पॉइंट, विच इज नोन एज एनिसोट्रॉपी। जो चेंज होता है पॉइंट टू पॉइंट, वेरी करता है, ठीक है ना, उसी को क्या कहते हैं, एनिसोट्रॉपी। इसीलिए कहा गया है, ठीक है ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एनिसोट्रॉपी इन नेचर। अमॉर्फस सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड क्या होता है दोस्तों, अमॉर्फस सॉलिड जो बना होता है ये सेम पार्टिकल्स का बना होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, ठीक है। जब सेम पार्टिकल्स का बना रहेगा उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे आप कह सकते हैं विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी, ये सब क्या हो सकता है, पॉइंट टू पॉइंट सेम हो सकता है, ठीक है ना, पॉइंट टू पॉइंट सेम होंगे। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज पॉइंट टू पॉइंट विल बी सेम, किसमें, अमॉर्फस सॉलिड में, क्योंकि उसका जो पार्टिकल्स है जो सेम क्या है, सेम पार्टिकल से बना गया है, ठीक है ना। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, आइसोट्रॉपी। तो अमॉर्फस सॉलिड कैसा नेचर का होता है, आइसोट्रॉपी इन नेचर होता है, ठीक है दोस्तों। जो गिलास जो है, ये गिलास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये गिलास आपका कैसा है, अमॉर्फस सॉलिड है, ठीक है। गिलास में एक खास प्रॉपर्टीज होता है, गिलास को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, ये सूडो सॉलिड या सुपर कोल्ड लिक्विड। गिलास क्या है, सूडो सॉलिड या सुपर कोल्ड लिक्विड। सूडो सॉलिड क्यों कहते हैं, ठीक है, क्योंकि गिलास के पास एक खास प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं, इसमें एक खास प्रॉपर्टीज होते हैं गिलास के पास, इसमें जो मॉलिक्यूल जो होता है ना वो फॉलो करता है लिक्विड की तरह, और ये मॉलिक्यूल जो फॉलोइंग का टाइम है वो धीरे धीरे होता है, बहुत ही क्या स्लो होता है, वेरी स्लो होता है, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूल उसमें जो मूविंग करता है उसका स्पीड क्या होता है, वेरी स्लो होता है। यदि आप फॉर एग्जांपल के रूप में देखा जाए, मान के चलिए कि ये गिलास है, ठीक है दोस्तों, ये गिलास है, ठीक है ना, ये गिलास है। इस गिलास को यदि आप वर्टिकली रख दीजिएगा लेकिन लंबे समय तक, तो आप देखिएगा कि यहाँ का जो मॉलिक्यूल है ना ये धीरे धीरे आके यहाँ पे बॉटम में आ जाएगा, और बॉटम का पार्ट जो होगा दोस्तों ये कैसा होंगे, ठीक होंगे, मोटा होंगे, ठीक है, और ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो पतला हो जाएंगे। तो इससे आप पता कर सकते हैं। लेकिन ये गिलास जो है सॉलिड है, लेकिन इसमें जो मॉलिक्यूल जो पाया जाता है गिलास में वो लिक्विड की तरफ फ्लो करते हुए यहाँ पे बॉटम आ जाता है, ठीक है ना। और ये फ्लोइंग जो टाइमिंग है, ये स्पीड जो है जो लिक्विड तरफ फॉलो करता है, ठीक है ना, स्पीड जो है ये क्या है, बहुत ही स्लो है। इसीलिए यहाँ पे धीरे धीरे आके यहाँ पे बॉटम में मोटापन हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे एक लंबे समय तक रखने के बाद। तो जब ये फॉलो करता है, बीइंग ए सॉलिड है गिलास, लेकिन ये लिक्विड का बिहेवियर इसमें पाए जाते हैं, कैरेक्टर पाए जाते हैं, इसीलिए इसको सुपर कोल्ड लिक्विड कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहा जाता है, सुपर कोल्ड लिक्विड या सूडो सॉलिड गिलास को कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको, गिलास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सूडो सॉलिड है या सुपर कोल्ड लिक्विड है। हेलो दोस्तों, जैसे आज जानते हैं कि मैंने सॉलिड स्टेट बताया, सॉलिड स्टेट का बेसिक टर्म बताया। अब अगले क्लास से मैं क्या कहते हैं, स्पेशलिटीज़ के बारे में बताएंगे, पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल के बारे में बताएंगे, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल क्या क्या होता है, सिंपल, प्रिमिटिव, ठीक है ना, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, तरह तरह का होता है, इन सेंटर। तो इसके बारे में अगले क्लास से हम चर्चा करेंगे।